आवाज चेक कर ली भैया। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका करंट दोस्त आदर्श चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार RWA पर। एक बार सभी साथी फटाफट से बता देंगे आप सब कैसे हैं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय महाकाल, जय हिंद भैया। चलिए सब बढ़िया भैया। बज चुके हैं सुबह के 6, ठीक है, और आपकी अपनी क्लास शुरू हो चुकी है जिसका नाम आप देते हैं अलार्म वाली क्लास। आपका अलार्म बज चुका है तो एक बार जल्दी से सभी साथियों को बुला लेंगे एक बार फटाफट से और बताएंगे कि आप सब ठीक ठाक, सब बेहतरीन। और अब हम आज कवर करेंगे जो भी हमारी 2 दिन की घटनाएं हुई हैं, जैसे सैटरडे और संडे की, उनको हम मंडे में कवर करते हैं, क्योंकि सैटरडे वाली न्यूज को हम संडे में नहीं कवर कर पाते, क्योंकि संडे को हम करते हैं भैया आपका क्या, वीकली रिवीजन। तो हमारी सैटरडे वाली फिर संडे वाली, यानी दोनों, है ना। चलिए ओके भैया, ठीक है, कोई बात नहीं, 3 दिन से क्लास नहीं ले पाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया, तैयार हैं आप सभी। जय सरस्वती, जय मां सरस्वती, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भीम, जय मां शारदा। चलिए ठीक है भाई, जय मां शारदा, जय मां सरस्वती। एक बार फटाफट से जल्दी से आ जाएंगे और फिर फटाफट से हम जुड़ेंगे क्लास में। और जितने भी साथी हमारे क्लास को देख रहे हैं वो सभी एक बार, है ना, क्लास की अपनी अपनी जो फीस है उसको जरूर जमा करेंगे और फीस जमा करके भैया बैठ जाएंगे क्लास को करने के लिए, ठीक है। हाँ, फीस में किसी का कोई मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए राधे राधे भैया। अब चले भैया शुरू करें। बताओ, एक बार परमिशन हो तो थम्स अप करो, फिर हम शुरू करें। अगर आपकी परमिशन है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर हम शुरू कर देंगे भैया, ठीक है। थम्स अप कर दीजिए भैया एक बार फटाफट से। चलो तो शुरू करते हैं भैया। थम्स अप आ गया सभी का। देखो भाई, तो एक होमवर्क दिया था हमने आपको, कब, कल, मतलब कल या बोले तो सैटरडे को, ठीक है। होमवर्क हमने आपको क्या दिया था कि जो रसायन विज्ञान का 2025 का जो नोबेल है, ठीक है ना, वो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको भैया? 2025 का जो नोबेल था उससे किसको सम्मानित नहीं किया गया है, लाइन है यहाँ पर, नहीं किया गया, ठीक है। तो किसको यहाँ पर नहीं किया गया था? तो आप कहेंगे भैया जी, ठीक है ना, इसने, आप कहेंगे इनको, सुसुमुकी तगावा को भी, रिचर्ड डॉब्सन को भी, उमरियम यागी को भी, ठीक है। इसको नहीं किया गया था तो मिशेल डेवरेट को नहीं किया गया था, ठीक है। हाँ जी, मिशेल डेवरेट, ठीक है, क्लियर, ओके। ऑप्शन आ गया सबका। चलिए अब आ जाओ, अब सीधे पहुंचेंगे। आज 1 जून हमारा शुरू हो चुका है, आज हम पहुंच चुके हैं जून में। अब आपकी रही वीकली, है ना। तो वीकली की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वीकली, तो आपका अगले सप्ताह में आपको वीकली कराऊंगा, ठीक है। 1 जून 2026 की बात कर रहे हैं आज भैया। हाँ जी, ठीक है। हाँ, थोड़ा जुकाम है भैया, उसको मैनेज करेंगे आप सभी, है ना। हाँ जी, हाँ, ये मत कहिएगा कि क्या हुआ है ना। चलो चलेंगे दोस्त। सबसे पहली क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया कि भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी की मैं बात कर रहा हूं, 27वां नौसेना प्रमुख किसको नियुक्त किया गया, बताइए जी। भारतीय नौसेना का 27वां नौसेना, बताएंगे भैया, ठीक है, ठीक है, नौसेना। चलिए इंडियन नेवी की अगर बात करें भैया हम, इंडियन नेवी की, ठीक है, तो इंडियन नेवी हमारा जो है वो आपका भैया, इसको भारतीय नौसेना कहते हैं, ठीक है। और इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं, एक बार बता दो फटाफट से, इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं, बताएंगे इंडियन नेवी डे। चलिए, तो भैया ये कृष्णा स्वामीनाथन बन गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो दिनेश त्रिपाठी का स्थान लिया है। किसका? इनका स्थान लिया है। और अगर मैं बात करूं इंडियन जो आपका नौसेना डे है ना, नेवी डे की बात करें कि नेवी डे कब मनाते हैं, तो एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेवी डे की अगर बात करें तो आप कहेंगे भैया जी कब, बताओ।
4th ऑफ दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। कब मनाते हैं? 4th ऑफ दिसंबर को मनाते हैं आपका, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया नेवी। तुमसे कोई पूछे कि बताओ भैया आर्मी डे कब मनाते हैं, बताओ आर्मी डे कब मनाते हैं? तो आर्मी डे मनाते हैं 15th ऑफ जनवरी को। कब? 15th ऑफ जनवरी को। कोई तुमसे पूछे कि बताओ भैया एयर फोर्स डे कब मनाते हैं, एयर फोर्स डे, तो आप कहेंगे एयरफोर्स डे 8th ऑफ अक्टूबर, ठीक है, 8th ऑफ अक्टूबर मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या आप बताओ क्या आर्मी और एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनमें कोई परिवर्तन हुआ है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आर्मी के जो चीफ है उनका नाम है भैया क्या नाम है, एक बार बताओ फटाफट से। हाँ, इसके हैं भैया अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। राइटिंग पर गौर मत करना क्योंकि सारी चीजें आपको पता होंगी, मैं तो बस जल्दी में लिख रहा हूं कि आपको रिवाइज करा सकूं, ठीक है जी। ये है आपके कौन? अमरप्रीत सिंह। और ये है भैया उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है आपके, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी है। और इसी के साथ साथ भैया आपके जो सीडीएस है उन्होंने भी अपना, सीडीएस का भी कार्यकाल आज से शुरू हो जाएगा। तो सीडीएस भैया कौन है जिनका कार्यकाल आज से शुरू हो रहा है, बताओ एक बार फटाफट से जी। तो तीसरे सीडीएस भी आपके, थर्ड सीडीएस भी आपके बन चुके हैं। कौन? एनएस राजा सुब्रमणी। कौन है? एनएस राजा सुब्रमणी। आपसे कोई पूछे कि बताओ पहले सीडीएस कौन से, तो आप कहेंगे दोस्त सबसे पहले सीडीएस जो थे उनका नाम था भैया आपके कौन? आपके जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जनरल बिपिन रावत। ये सारी ऐसी चीजें बताई हमने आपको जहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, बस आप एक बात ओरली इनको पढ़ लेंगे, इनको रिविजन कर लेंगे बस, ठीक है। इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट मतलब वैसी राइटिंग में लिखा है, डॉक्टर वाली, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जो सिर्फ तुम समझ पाओगे और मैं समझ पाऊंगा बस, ठीक है। चलो देखो भाई, है ना, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की नियुक्ति हो चुकी है भैया, ठीक है। चलिए, वही स्थान सब कुछ लिखा है भैया, ठीक है। दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है इन्होंने। वह विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक के भैया प्राप्तकर्ता भी हैं आपके, ठीक है। 31 मई 2026 को भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख बने। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? नंबर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो, ये तो पता है, सबको पता है। वो पूछेगा किस नंबर के बने हैं, तो 27th नंबर के हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है। 77th नंबर के बने, इतना याद रखिएगा क्योंकि नंबर बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट महाराज, चलेंगे भैया, बिल्कुल नेक्स्ट चलेंगे। इतना जल्दी में हो क्या, कहीं जाना है क्या? चलिए एक और देखो भैया, इंडियन नेवी से ही पश्चिमी नौसेना कमान का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसको नियुक्त किया गया? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नेवल कमांड, बताएंगे। वेस्टर्न नेवल कमांड के भैया कौन बने हैं? कमांडिंग इन चीफ की मैं बात कर रहा हूं, ये कौन बने हैं बताओ फटाफट से जी। कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं, इनका नाम बताना है आपको, बताओ फटाफट जी। तो क्या नाम है आपका? इनका नाम है संजय वात्सायन। कौन है? संजय वात्सायन को बनाया गया भैया, संजय वात्सायन, वाइस एडमिरल संजय वात्सायन भैया आपके, ठीक है। हाँ जी, करियर शुरू हुआ है इनका 1988 से भैया, है ना। और बात करें तो ये गनरी और मिसाइल सिस्टम में इनको विशेषज्ञता है भैया आपकी, ठीक है। ये सारी बातें इनके बारे में बताइए। प्रमुख कमान भैया कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं आईएनएस सह्याद्री के, आईएनएस कुठार के, आईएनएस नासक के, जितने भी इंडियन नेवी के जहाज वगैरह रहे हैं सबके ये रहे हैं। क्या नाम है इनका? वात्सायन साहब इनका नाम है। चलिए, वाइस एडमिरल है संजय वात्सायन। 30 मई को इन्होंने मुंबई में आयोजित एक भैया परेड थी जहां पर इन्होंने नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया। दो बात बताई हमने आपको, ठीक है। एक तो बताई नौसेना का प्रमुख कौन बना है, तो आप कहेंगे वो बन गए कौन? कृष्णा स्वामीनाथन बन गए हैं। एक बताया कि भैया भारतीय नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग चीफ कौन बन गए हैं, तो आप कहेंगे संजय वात्सायन बन गया भैया, संजय वात्सायन भैया, ठीक। चलिए, इनको भी क्या क्या मिल गया है भैया? परम विशिष्ट सेवा, अति विशिष्ट सेवा और नौसेना पदक से सम्मानित इनको भी किया जा चुका है। दो क्वेश्चन मैंने बताए भैया, ठीक है। दो क्वेश्चन बताए, क्या क्या बताया? एक तो नौसेना प्रमुख बताया, एक बताया आपको भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के भैया कौन बताया? कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। पुरानी करंट अफेयर्स कौन कह रहा है? कौन कह रहा है पुरानी करंट अफेयर्स है? सही से उठे नहीं हो क्या बेटा अभी तुम? एक बार सही से उठ जाओ, ठीक है। एक बार सही से उठ जाओ, पहले जाओ मुंह धुल के आओ, पहले जाओ मुंह धुल के आओ पहले, ठीक है। पहले मुंह धुल के आओ, तुम पहले ब्रश करके आओ, अभी ऐसे ही आ गए हो तुम उठ के, ठीक है। चलो, फिर पूछा गया कि जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है ना, इन्होंने श्री मातश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति है आपके सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये अभी हाल ही में भैया बने थे, हाल ही मतलब कहेंगे अगर बात करें तो, है ना। तो इनको भैया ये किस नंबर के बने हैं, आप बता सकते हो कि सीपी राधाकृष्णन जी किस नंबर के आपके जो है वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, बताइएगा किस नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने? बहुत अच्छा आंसर है भैया, ठीक है। हाँ, आप कहेंगे 15th। वो सपना देख रहा होगा, ठीक है, सपना देख रहा होगा, ठीक, 15th। अच्छा, इनका चुनाव हुआ था, इन्होंने किसको हराया था? सीपी राधाकृष्णन ने किसको हराया था, बताओ जी। बी सुदर्शन रेड्डी को इन्होंने हराया था। किसको हराया था? बी सुदर्शन
रेड्डी को इन्होंने हराया था। ठीक है, हाँ जी, बी सुदर्शन रेड्डी को इन्होंने हराया था। ओके, बी सुदर्शन रेड्डी को। चलिए, हाँ जी, अभी हम बात कर रहे हैं इन औद्योगिक पार्क का उद्घाटन इन्होंने कहां पर किया है, तो आप कहेंगे ये किया इन्होंने कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में। अच्छा, कर्नाटका की अगर बात करो तो आपने देखा होगा कर्नाटका में भी उथल पुथल चली। के सिद्धारमैया जो थे, ठीक है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो अब कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री कौन बने, बताओ? कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे भैया? तो आप कहेंगे इनका नाम है डी शिव कुमार। ठीक है, हाँ, डी के शिव कुमार या डी शिव कुमार, कुछ भी आप कह सकते हो, तो मात्र से। ठीक है भैया, चलिए भैया, एक उपराष्ट्रपति हैं आपके, ठीक है, सीपी उन्होंने कहां पर, तो कर्नाटक में एक जिला पड़ता है जिसको कहते हैं दक्षिण कन्नड़। कौन सा एक जिला है? दक्षिण कन्नड़ एक जिला है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे, दक्षिण कन्नड़ है आपका। और जिले के भैया कहां पर? बेलथंगडी में। ठीक है, श्री मात्स्य औद्योगिक पार्क का भैया इन्होंने उद्घाटन किया है। अब बात करें कि यह पार्क कैसा होगा, तो ये पार्क जो होगा, ये पार्क महिला केंद्रित होगा, है ना, वुमेन सेंट्रिक होगा। और इसमें छात्रावास, देखभाल, परिवहन जैसी कल्याणकारी सुविधाएं शामिल होंगी। यानी इसमें क्या क्या होगा? छात्रावास भी होगा, और क्या होगा भैया? ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी, सब कुछ होगा। श्री संस्था प्रत्येक रूप से 3000 से अधिक और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 से अधिक लोगों की आजीविका का क्या करती है? समर्थन करती है। आपसे पूछेगा, बताओ श्री मातश्री जो पार्क है ये कहां पर, तो आप कहेंगे ये भैया कर्नाटका में एक जिला पड़ता है साउथ कन्नड़। ठीक है, उसके भैया वेलथंगडी गांव में, वेलथंगडी में इन्होंने का उद्घाटन किया है। चलिए, और देखो, बात करें डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े, राज्यसभा सांसद और श्री संस्था के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये क्या है? राज्यसभा सांसद और श्री संस्था के अध्यक्ष हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ के, है ना, उदाहरण किया है। यह पार्क महिला केंद्रित है और छात्रावास, सब कुछ आपको पता है। ठीक है, चलिए बात करें आगे की भैया, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि क्या है। क्वेश्चन नंबर पहले चौथा को पढ़ो बहुत अच्छे से। तो जब भी कभी भी आंसर देने आया करो ना, आंसर देने के पता, आंसर देने के लिए उत्सुक हुआ करो आप कल, जैसे आज पढ़ रहे हो ना, या फिर अभी जब मैं रिवीजन कराऊं तब। अभी जब सबसे पहले जब आप देखा करो ना क्वेश्चन को, सबसे पहले पढ़ा करो, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे नहीं तो चीजें आपके काम में नहीं आएंगी। फिर वही रट्टाफिकेशन वाली चीजें होंगी कि आपने देखा और रट लिया, है ना, नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, राजस्व आसूचना निदेशालय DRI, है ना, रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने किस अभियान के तहत केरल में भैया, ठीक है, नशीले पदार्थ जब्त किए हैं? बात कर रहे हैं केरल की। ठीक है, केरल का भैया नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो आप कहें केरल का नाम बदलकर कर दिया गया है केरलम। भैया क्या हो गया है? केरलम बन गया है। अच्छा, केरलम में भी तो चुनाव हुए थे, है ना, वो जो 5 राज्य शामिल थे उसमें केरलम भी तो शामिल था। तो केरलम भैया शामिल था, तो आप कहेंगे केरलम के सीएम भी कौन बने? तब भैया जी, आप कहेंगे भैया इसके भी सीएम बने आपके कौन? वीडी सतीशन। कौन बन गए? इसके सीएम बन गए हैं भैया वीडी सतीशन। कौन बन गए हैं? वीडी सतीशन। आपको पता होना चाहिए सीएम एंड गवर्नर। ठीक है, वीडी सतीशन। वीडी सतीशन के बारे में अगर मैं बात करूं, इसके बाद यहाँ के जो आपके गवर्नर साहब हैं वो कौन है भैया? वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है भैया। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है आपके। ठीक है, ये। अच्छा, केरल के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे भैया केरल जो था उसने क्या क्या काम किए हैं। पिछले करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो केरल ने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला केरला बन गया। ठीक है, आपको पता होगा थान्यानाथन पहली नेत्रहीन महिला जज यहां की बनी थी, कहां की? केरल की थी। केरल में एक आपका तितली पार्क भी आपका बना था। ठीक है, तितली पार्क भी बना था केरल में। ठीक है, थान्यानाथन की बात पे आपको पता। और पहला 100% भैया आपका, ठीक है, हाँ, खुद का ओटीटी भी इन्होंने भी अपना पेश किया था। ठीक है, खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म। और जो है आपका, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाँ, खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, 100% डिजिटल हो गया, डिजिटल साक्षर राज्य की अगर बात करें। ठीक है, हाँ, और बुजुर्ग नागरिक आयोग स्थापित भी इसने किया था अपने बजट में। ठीक है, हाँ, ये सब काम केरलम ने किए हैं भैया, केरलम ने। बहुत बढ़िया। एआई स्कूल भी केरलम में ही है, एआई टीचर भी केरलम में भी है आपके। ठीक है, हाँ जी, 100% जिला अदालत भी आपकी केरलम में ही है। ओके, चलिए आ जाओ। तो पूछा क्या है कि राजस्व आसूचना निदेशालय ने किस अभियान के तहत केरल में नशीले पदार्थ जब्त किए हैं? कौन सा भैया ये इनका है? तो आप कहेंगे भैया इन्होंने ऑपरेशन एक है चलाया है, चक्रव्यूह, है ना, ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया है। कौन सा ऑपरेशन? चक्रव्यूह। देखो भैया, ऑपरेशन राजस्व सूचना निदेशालय ने केरल में चलाया ऑपरेशन चक्रव्यूह, बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए।
भैया, ठीक है। हेरोइन जब्त किया है, कोकीन जब्त किया है, ठीक है। और आपका भैया एमडीएम ना 100 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 200 ग्राम, ये सारी चीजें इन्होंने जब्त करी है। कौन से ऑपरेशन के तहत? आप कहेंगे ऑपरेशन चक्रव्यूह, ठीक है, ऑपरेशन चक्रव्यूह भैया, ठीक। चलिए देखेंगे, वही बातें हमने अभी बताई, सब कुछ क्या जब्त किए इन्होंने भैया, ठीक है। इसमें भैया कौन है? मेथक्यूलोन है भैया, मेटाफेप्टामाइन और हरीस भैया तेल है आपका, ठीक है। ये सारी इन्होंने जब्त की। कहां कहां पर भैया? कोच्चि, मल्लपुरम, तिरुवनंतपुरम में भैया इनमें, ठीक है। तो ऑपरेशन याद रखिएगा, ऑपरेशन चक्रव्यूह, है ना। ऑपरेशन चक्रव्यूह का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे भैया नशीले पदार्थों के खिलाफ, ठीक है, केरल में भैया। बहुत बढ़िया, ओके भैया। चलो अगला देखो भैया, अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। फिर भी ये भी आपका नौसेना से ही संबंधित है। 3 क्वेश्चन। नौसेना सौर्य वाटिका का उद्घाटन कहां पर किया गया? इंपॉर्टेंट फॉर यूपी एग्जाम्स अपकमिंग। आपका तो नहीं होगा यूपी पुलिस वाले भैया, आपका नहीं, लेकिन अपकमिंग में, क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड चीजें हैं भैया, यूपी से। तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जो आपका नौसेना सौर्य वाटिका उद्घाटन कहां पर किया गया, बताइए। नौसेना का सौर्य उद्घाटन कहां पर किया गया, बताइएगा जी। नौसेना का सौर्य उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आप बात कर रहे हैं लखनऊ की भैया, ठीक है। लखनऊ को आपको पता होगा कुछ दिन पहले, है ना, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया गया, पाक कला का रचनात्मक शहर घोषित किया गया। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भैया स्थापित किया गया क्या? आप कहेंगे, बताएंगे फटाफट से। हाँ जी, लखनऊ में जहां पर 3 लोगों की मूर्तियां लगी थी, याद है आपको? कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? हाँ जी, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, बताओ, आपको बताना है। आप पहली नाइट सफारी, बहुत बढ़िया। एआई सिटी लखनऊ भैया, ठीक है। हाँ जी, प्रेरणा स्थल, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रेरणा स्थल स्थापित किया गया लखनऊ में आपका, ठीक है। प्रेरणा स्थल जब लखनऊ में स्थापित किया गया तो कोई मुझे बताएगा किन किन की मूर्ति लगी थी? बहुत अच्छे आंसर आ गया है भैया। दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनकी भैया मूर्तियां वहां पर लगी हैं। कहां पर? लखनऊ में आपकी, ठीक है। अच्छा, आप कल ही गए थे, बहुत बढ़िया बात है ना। चलो, लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नवाबों का शहर इसे हम कहते हैं। गैस्ट्रोनॉमी, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी इसका दर्जा मिल चुका है ना। अभी बताया यहां पर क्या भैया, प्रेरणा स्थल भी स्थापित हो चुका है। यहीं पर एक स्टेडियम पड़ता है जिसका नाम है इकाना, ठीक है। लखनऊ अटल बिहारी इकाना स्टेडियम उसका नाम है, ठीक। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। हाँ, डिजिटल लाइब्रेरी भी आपकी खुली है, बहुत बढ़िया। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ यूपी की राजधानी है और यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आपकी आनंदीबेन पटेल, ठीक। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत बेहतरीन। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 80 है, ठीक है। राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 31 है और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 403 है। वर्तमान में भाजपा की यहाँ पर गवर्नमेंट है भैया, ठीक है। और यहाँ भाषा बोली जाती है भैया कौन सी? अवधी, जिसको हम कभी कभी बोल देते हैं। अडानी डिफेंस कॉरिडोर भी यहीं पर बहुत बढ़िया। तो यहां पर एक जो है भाषा बोली जाती है कौन सी? अवधी। इसे हम तुमका बढ़ाई थे वाहे वाली, है ना। आई समझ में? नहीं समझ में आवा, है ना। समझ में आवा, नहीं समझ में आवा। गोमती रिवर फ्रंट भी यहाँ यहीं पर पड़ती है ना। यह वाली जो हम भाषा बोल रहे हैं, यह वाली है, ठीक है। ये लखनऊ, उन्नाव वगैरह के आसपास की भाषा है, ठीक है। चलिए, तो भैया उद्घाटन हुआ है इनके द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, साथ में डिप्टी सीएम भी आपके दोनों हैं, ठीक है। चलिए देखो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या किया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मई को, ठीक है, 30 मई 2026 को नौसेना शौर्य वाटिका दिवस का उद्घाटन किया है। 19 करोड़ रुपए की लागत से और 2 एकड़ क्षेत्र में निर्मित यह संग्रहालय भारतीय नौसेना की भावना, वीरता और भैया पराक्रम को क्या करता है? समर्पित करता है भैया, ठीक है। इसमें आईएनएस गोमती के कलाकृतियों और हथियार प्रणालियों को प्रदर्शन किया गया, जिसने 34 वर्षों की सेवा के बाद 29 मई को भैया सेवा मुक्त किया गया था। कब? 29 मई 2022 को भैया, ठीक है। तो यहां पर उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे व्यस्त घरेलू हवाई अड्डा बन गया है? विच एयरपोर्ट हैज रिसेंटली सरपास छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम द इंडिया सेकंड बिजिएस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट? कौन सा बन गया, बताएंगे। तो आपका ये बना है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आईजी का मतलब होता है आपका इंदिरा गांधी, ठीक है। आईजी का मतलब होता है इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए, एयरपोर्ट आपका जो है भारत का दूसरा सबसे व्यस्त घरेलू हवाई अड्डा बन गया आपका कौन सा? आप कहेंगे बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा,
पहले पर आपका इंदिरा गांधी बना ही हुआ है ना, इसकी यात्री क्षमता 32.5 मिलियन के आसपास है, और बेंगलुरु वाले के 21 मिलियन है, और मुंबई वाले के 20 मिलियन है। ठीक है जी, क्लियर। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है बेटा, तुमको कौन समझाए यार। चलो, बेंगलुरु का केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे भैया व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। यह उपलब्धि अप्रैल 2026 में हासिल हुई। बेंगलुरु में लगभग 3.28 मिलियन बेंगलुरु यात्रियों को संभाला गया, जबकि मुंबई ने 2.89 मिलियन यात्रियों को संभाला था। ठीक है, तो ये आपका केंपेगौड़ा बन गया है सबसे बिगेस्ट भैया। अगला बताइए, डीआरडीओ की बात कर रहे हैं। डीआरडीओ ने हाई कैलिबर बम का सफल परीक्षण कहां पर किया है? तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपको पता है कि नहीं पता है, बताओ। प्रेरणा स्थल किसने बनाया था भैया, किसने बनाया भैया, ये जानकारी मुझे नहीं है। ठीक है, किसने बनाया प्रेरणा स्थल? ठीक है, प्रेरणा स्थल में शायद किसी भी वास्तुकार का नाम आता है, नहीं आता है, बताओ एक बार। मुझे नहीं लगता कि आता होगा। प्रेरणा स्थल में किसी एक पर्टिकुलर वास्तुकार का नाम आता है ना? मुझे नहीं लगता किसी का आता होगा। अभी आरसीबी के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, हाँ जी। एलएनटी वो तो कंपनी है, लेकिन मतलब पर्टिकुलर किसी वास्तुकार का नाम नहीं आता है। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। डीआरडीओ के हेड कौन है, बताएंगे एक बार फटाफट से। डीआरडीओ हेड, व्यस्त का मतलब बेटा ये होता है कि सबसे ज्यादा यात्री कहां पर, कहां से उन्होंने टेक ऑफ एंड है ना उतरे, कहां पर सबसे ज्यादा लोग गए। ठीक है, हाँ। समीर अब नहीं है, कौन है तो फिर? समीर अगर नहीं है तो कौन है भैया? हाँ, बताओ एक बार। समीर नहीं है तो कौन है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, चेंज हो गए, चेंज हो गए, बहुत बढ़िया। हम्म, हम्म। रक्षा सचिव की बात तो आप नहीं कर रहे हो, ध्यान से देखना, है ना? हाँ जी, चल रहे बेटा, एक बार देखने तो, डाउट तो देख लें, तो वहां कहां पर डाउट आ रहा है बच्चों का, वो भी नहीं देखने दोगे क्या? है? हाँ। ये जो चेंज वाला रेशियो है वो देख रहा हूं मैं कितना है। जी, हाँ, हमको नहीं पता होता तभी तो आपसे पूछ लेते हैं ना। हमें नहीं पता होता, बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती, हम आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ भैया, है ना? तभी तो आप बता रहे हो ना चेंज हो गए हैं, आपने तभी तो बताया कि चेंज हो गए हैं भाई। हाँ? हमें नहीं पता था कि चेंज हो गए हैं, आप बता दे रहे हो कि जो है राजेश कुमार, राजेश कुमार, पता नहीं तुमने कब बदला दिया इनको, है ना? तभी तो मैं पूछ ले रहा हूं। बुद्धुओं, है ना, कहीं कोई नहीं बदला है। ठीक है, पता नहीं तुमको किसने बता दिया। चलो, डीआरडीओ भैया, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको हम कहते हैं। समीर वी कामत भैया इसके कौन है? चीफ है आपके। ठीक है, समीर वी कामत चीफ है इसके बेटा। ठीक है, हाँ, हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, हाँ, बताएंगे भैया जी। तो आप कहेंगे हरियाणा, कहां पर? हरियाणा की बात कर रहे हैं भैया। ठीक है, हरियाणा की बात कर रहे हैं। अच्छा, हरियाणा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, हरियाणा की अगर मैं बात करूं भैया, हरियाणा की, ठीक है, हरियाणा की, तो हरियाणा में क्या क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में? जैसे हरियाणा में बात करूं तो हरियाणा सबसे पहले तो इसने क्या किया था, तो नर नीलगाय को मारने की अनुमति दी थी किसने? हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा ने क्या कहा था भैया? हरियाणा ने कहा था जो आपका गवाह संरक्षण योजना है, ठीक है, गवाह संरक्षण योजना भी हरियाणा ने लागू किया था भैया। क्लियर है आपका? हाँ, बात समझे हरियाणा ने। और हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में भैया आपने देखा होगा एलपीजी एटीएम, ठीक है, बात समझे, एलपीजी एटीएम भैया आपका यहीं पर लगा। हाँ, एलपीजी एटीएम लगा यहीं पर, एलपीजी एटीएम आपका यहीं लगा। एलपीजी एटीएम वहीं पर लगाया गया। ठीक है, एलपीजी एटीएम बिल्कुल सही। और आपको याद होगा कि हाइड्रोजन ट्रेन भी यहीं पर चली। कहां पर? हाइड्रोजन ट्रेन भी यहीं पर चली थी आपकी। ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन भी यहीं पर चली थी आपकी, जिनसे सोनीपत आपका। और जो आपका डीआरडीओ है उसका हेडक्वार्टर आप बताएंगे। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली है। ठीक है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली बनाया गया। ठीक, और बताओ भैया क्या हुआ, और क्या हुआ? जी,
बताओ। और हरियाणा में क्या हुआ? हाइड्रोजन ट्रेन चल गई, हाँ भैया ठीक है। हाँ बताओ। ठीक है चलिए, ओके चलिए देखो भाई, ये आपका है ना डीआरडीओ का उच्च कैलिबर बम सफल परीक्षण भी है। ठीक है, मैं देख लूंगा अगर अगर कुछ बदले हैं, ठीक है कुछ बदले हैं तो मैं देख लूंगा, क्योंकि अभी मेरी नॉलेज में पता नहीं हम मुझसे मिस कैसे हुआ है। अगर ये बदल भी गए हैं तो ठीक है, बदल भी गए हैं तो मुझसे मिस कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मैं देख लूंगा एक बार। ठीक है, लेकिन मैं अभी जब तक श्योर नहीं हूं तब तक मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर बदल गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, राजेश सिंह होगा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बदल लीजिए, बाकी मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है बेटा, हाँ मुझे नहीं लगता कि अभी कब बदले हैं, मेरी इंफॉर्मेशन नहीं आया है। ठीक है चलिए, हाँ अतिरिक्त प्रभार वगैरह मिला होगा तो मैं देख लूंगा एक बार। ठीक है, तो ये बताया गया है कि जो ये आपका हाई कैलिबर है, ठीक है ये ऐसे ऐसे बम रिलीज करेगा, ठीक है, और ये सीधा सटीक हमला कर देगा। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा भैया, लंबी दूरी से हमला कर देगा ये आपका, ठीक है, दुश्मन के ठिकानों पर प्रभावी करेगा, उच्च सटीकता इसमें आपका होगी। ठीक है, परीक्षण कहां पर किया गया, हरियाणा में किया गया। तो हरियाणा से संबंधित चीजें बताई हमने आपको। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, चेक 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 कर लेंगे बाबू। ठीक है चलो, वृक्षानुसंधान और भैया विकास संगठन ने कहां पर, हरियाणा के रामगढ़ में स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी में एक हाई कैलिबर बम का परीक्षण किया है। यह परीक्षण कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इसके लिए परीक्षण स्थल 2 किलोमीटर के दायरे को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, कितना, 2 किलोमीटर का जो एरिया था वो आपका, क्या बात समझे? अरे भैया मैं नहीं कह रहा हूं आपने गलत बताया है बच्चा, मैं नहीं कह रहा हूं आपने गलत बताया, मैं कह रहा हूं कि मैं चेक कर लूंगा, हो सकता है बदल गए हूं, है ना, मेरी जानकारी में अभी नहीं है, फाल खत्म हो गए, इतना क्यों उसमें इशू हो गए होंगे तो कल बता दूंगा कि हाँ भैया डीआरडीओ के बदल चुके हैं। इतना लोड काहे लेते हो, पता नहीं कब इतना इतना लोड मत लिया करो, लोड लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बदल गए होंगे तो बता दूंगा। ठीक है चलो, गोवा का 40वां राज्य स्थापना दिवस कब मनाएगा? मैंने कहा ना बदल गए होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, चिल करो यार, मतलब इतना लोड क्यों लेते हो यार। चलो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमने गलत बताया, गलत थोड़ी बताया तुमने, एक बार मैं देख लूंगा भाई, न्यूज आ जाएगी उसको बता देंगे। चलो, 40वां राज्य स्थापना दिवस गोवा का भैया कब मनाएगा बताइएगा। चल मारो, इतना लोड नहीं मत लिया करो बच्चा, इतना लोड लोगे तो और सारी चीजें कैसे कवर करोगे। ठीक है चलिए, 30 मई की बात करें। ठीक है, गोवा का 40वां स्थापना दिवस है ना, गोवा का 14th भैया आपका स्टेटहुड डे, फाउंडेशन डे, एस्टेब्लिशमेंट डे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, 30 मई को मनाया गया आपको। देखो भाई, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा भैया, इनकी ऐतिहासिक यात्रा, गोवा को किस ऑपरेशन के तहत रिलीज किया गया था? तो गोवा को रिलीज किया गया था ऑपरेशन कौन सा, ऑपरेशन विजय भैया, 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त संघ राज्य का दर्जा इसको बना दिया गया। ठीक, फिर इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला गोवा को? गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला भैया वो मिल गया आपका 30 मई 1987 को। ठीक, और भारत का 25वां राज्य बन गया। ठीक है भैया, बदल गए हैं, अच्छा राजेश कुमार सिंह है, क्योंकि तुम कमेंट में जब तक राजेश कुमार सिंह को यहां ले नहीं आओगे तब तक तुम मानोगे नहीं भैया। ठीक है, तुम ठीक है कर लो, ठीक है बेटा कर लो, परेशान काहे हो जाते हो इतना, ठीक है ओके। अब तुम पूरा बदलने पे पूरा फोकस कर डालो, ये क्वेश्चन तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, सिर्फ वही आपको बदलने वाला, ये तो आएगा नहीं। ठीक चलिए, तो गोवा की बात करेंगे भैया, गोवा का स्थापना दिवस 30 मई को भैया मनाया गया। ठीक जी, आपको पता है ऑपरेशन विजय के तहत ये पुर्तगाली शासन, पहले पुर्तगालियों का यहां पर कब्जा हुआ करता था। ठीक है, आपने एक न्यूज पढ़ी होगी यूसीसी लागू करने वाला, तो ये जो यूसीसी है ना, यूसीसी भैया यहां पर पुर्तगालियों के समय से ही लागू था भैया। ठीक है, और 30 मई 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया भैया। ठीक है चलिए, आ जाओ भाई, सारी बातें अभी बताई हैं। 30 मई 1987 को गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यह भारत का गणराज्य बना। ठीक है, बात करें 1510 में पुर्तगाली अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था और बीजापुर के आदिल शाह को हरा दिया। अगले 451 सालों तक गोवा पुर्तगाली के नियंत्रण में रहा था भैया। 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के तहत शुरू किया, जिसके तहत दमन द्वीप को और गोवा को भारत की मुख्य भूमि में मिला लिया गया। तो ये आप भैया याद कर लिया करिए। ठीक है दोस्त, 30 मई 1987 को इस राज्य क्षेत्र को विभाजन हुआ और गोवा को पूर्ण गणराज्य का दर्जा 25वां राज्य बनाया गया। पणजी को गोवा की राजधानी चुना गया और कोंकणी को आधिकारिक भाषा चुना गया। अच्छा, वर्तमान में अच्छा बताओ गोवा के मुख्यमंत्री कौन है भैया, बताओ
गोवा के मुख्यमंत्री कौन है मेरे मित्र? गोवा के मुख्यमंत्री बता दोगे तो आपको मेरी तरफ से भी सबको एक एक ना चाय की चुस्की मिलेगी भैया। प्रमोद सावंत, गोवा प्रमोद सावंत है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आइए बाबू, अगला देखेंगे भैया, विश्व भूख दिवस। सुबह सुबह बात भूख की हो जाए तो कितना बढ़िया है ना, सबका ख्याल रख लिया जाएगा भैया। 6:30 बज चुका है, भूख तो लग रही होगी थोड़ी थोड़ी, चलो चलो एक एक चाय हो जाए। तो बताएंगे विश्व भूख दिवस कब मनाया गया भैया? विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व भूख दिवस मनाया गया आपका 28 मई को, ठीक है, थोड़ा सा लेट है आपका दिवस वाले मामले में, 28 को मनाया गया विश्व भूख दिवस आपका, ठीक है। चलिए भैया भूख दिवस, ओके। चलिए कहते हैं भूख की थीम क्या रही है? भूख का अंत हमारे हाथों में है। सीधी बात है भैया, भूख का अंत हमारे हाथों में ही तो है। मान लो हमें भूख लग रही है ना, और हम खाना नहीं खाएंगे तो भैया कैसे भूख मिटेगी, है ना। चलिए चाय पकौड़ी अभी भिजवाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? वैश्विक भूख की समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे समाप्त करने के लिए स्थायी समाधान को प्रोत्साहित करना भैया। इसकी शुरुआत कब से हुई? 2011 में द हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा की गई। किसके द्वारा? इस दिवस की शुरुआत जो है वो 2011 में द हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा की गई, ठीक है। ओके, किसके द्वारा भैया? द हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा की गई थी भैया। ओके चलिए अगला बताएंगे भैया। क्वेश्चन पूछा गया है, किस समाचार पत्र के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? इन ऑनर ऑफ विच न्यूज़पेपर हैज, भैया क्या है, एक पोस्टेज स्टाम्प है ना, क्या किया इन्होंने, रिलीज किया है। तो एक आपको याद होगा एक पेपर आता था उदंड मार्तंड, कौन सा? उदंड मार्तंड भैया। इसका भी अपना एक इतिहास रहा है उदंड मार्तंड का भैया, ठीक। चलिए उदंड मार्तंड भैया जुगल किशोर है ना, कानपुर के थे जुगल किशोर, उन्होंने प्रकाशित किया था, ठीक है। कानपुर के हैं जुगल किशोर, उन्होंने प्रकाशित किया था भैया। तो इसके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया है। ऐसा कुछ डाक टिकट होगा है ना, जिस पर उदंड मार्तंड का ऐसे पोस्ट होगा। जैसे मान लो आपके सम्मान में टिकट जारी हुआ, तो आपके जब सम्मान में डाक टिकट जारी होगा भैया, तो उसमें आपकी फोटो होगी। और ये किसके सम्मान में जारी हुआ है? तो ये भैया आपका उदंड मार्तंड पत्र था, उसके सम्मान में। तो उसका देखो यहाँ इंडिया पोस्ट का सिंबल है और एक इनके स्मारक डाक टिकट चालू हो गया, ठीक है। चलिए देखो भैया, बात करें हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 30 मई को हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में, ठीक है, नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र है ना, मतलब पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? उदंड मार्तंड। इसके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है। 30 मई 1826 को कलकत्ता से निकलने वाले, कब भैया? कलकत्ता से निकलने वाला भैया ठीक, हाँ जी, हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इस समाचार पत्र की स्थापना और संपादन पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने किया था, जिसे हिंदी पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है भैया, ठीक है। इसी उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं भैया। पत्रकारिता की तो बात ही मत करो, ठीक है। पत्रकारिता जो है अब आपका ऐसा माहौल हो चुका है बेटा, मैं भी ब्लॉक कर दूंगा आपको, ठीक है। अंकित आर्मी रबर, इससे ज्यादा अगर आपका कॉपी पेस्ट हुआ तो, क्योंकि यहां पर ऑप्शन इस बार टाइम आउट का नहीं आ रहा है, सीधा ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सीधा ब्लॉक का ऑप्शन, ब्लॉक हो जाओगे बिना मतलब के। पढ़ाई करो चुपचाप। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 है ना, आईएसएसएफ का फुल फॉर्म आपको कई बार बताया गया है, एक बार बताओ आपने। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप 2026 के म्यूनिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं भैया? म्यूनिक में आप कहेंगे भारत ने कुल 4 पदक जीत लिए हैं भैया, ठीक है। कुल 4 पदक भारत ने जीते म्यूनिक में, कुल 4 पदक भैया जीते हैं, ठीक है। म्यूनिक आईएसएसएफ म्यूनिक वर्ल्ड कप भारत का प्रदर्शन क्या रहा है भैया, ठीक। चलिए 4 पदक भारत को मिले हैं भैया। देखो आईएसएफ वर्ल्ड कप 2026 के म्यूनिक में 2 स्वर्ण यानी 2 गोल्ड और 2 सिल्वर, 2 गोल्ड, ठीक है, और प्लस आपका 2 सिल्वर, इनके सहित कुल भारत 4 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना 4 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पर रहा, भारत आपका दूसरे पर रहा, चाइना पहले पर रहा आपका। भारत की तरफ से आपके ईसा सिंह हैं, महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल की बात कर रहे हैं। वही दूसरे की बात करें तो भैया सुरुचि सिंह महिलाओं की 10 मीटर में भैया। सिल्वर में मनु भाकर और सम्राट राणा ने भैया, ये मिक्स टीम की बात करें। ईसा सिंह महिलाओं की 10 मीटर में, यानी ईसा सिंह को कितने मेडल मिले? ईसा सिंह को 2 मेडल मिले, एक सुरुचि सिंह को मिला और एक आया हमारा मिक्स टीम में। याद रखना, क्योंकि कभी क्या होता है कि ऐसे इवेंट से क्वेश्चन बनता है, तब हम कहते हैं यार ये तो हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। तो इनको याद रखना। भारत का पहला रॉक चेक डैम है ना, रॉक चेक डैम,
ये तो रॉक चिक डैम हो गया। एक रॉक गार्डन बना है चंडीगढ़ में, आपको पता होगा ना, रॉक गार्डन। और ये क्या बनाया गया, ये बनाया गया रॉक चिक डैम। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया बताएंगे? रॉक चिक डैम का उद्घाटन कहां पर किया गया बताएंगे? रॉक चिक डैम, ठीक, आप कहेंगे लद्दाख में भैया। कहां पर? लद्दाख में किया गया रॉक चिक डैम भैया। ये देखिएगा, लद्दाख। मिट्टी का कटाव है ना कम करना, प्राकृतिक चट्टानों का उपयोग करना, बाढ़ नियंत्रण, लचीलापन, और भैया मिट्टी का कटाव, ये सब आपको पशुधन के लिए पानी वगैरह उपलब्ध कराना। लद्दाख में स्थित है, अपनी तरह का पहला है भैया, ठीक है, पहला आपका है आपको जी। देखो, लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लेह जिले के उपसी में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लेह है, और उपसी में सिंधु नदी के ऊपर भारत के पहले रॉक चेक डैम का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही आधिकारिक तौर पर सिंधु जल समृद्धि अभियान की शुरुआत की गई। सिंधु जल समृद्धि अभियान का उद्देश्य सीमेंट या कंक्रीट का इस्तेमाल किए बिना लगभग 40 मिलियन लीटर या पानी जमा करने, लद्दाख में दीर्घकालिक जल सुरक्षा और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। रॉक चेक डैम एक अर्ध स्थायी रुकावट है जिसे नदी के तल से इकट्ठा किए गए बड़े बड़े पत्थरों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ना, बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों से आपका ये बनाया गया है आपका, ठीक है। बात करें, यह नदी के बहाव को धीमा कर देता है और पानी जमा होने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र बनाता है, जिसका उपयोग किसान खेती कामों के लिए कर सकते हैं। यह ढांचा लगभग 200 फीट ऊंचा लंबा है, 200 फीट लंबा है, और इसकी स्थिरता बढ़ाने के लिए नदी के तल पर इसका आधार 30 फीट चौड़ा है भैया। इसका ऊपरी हिस्सा टॉप डेक 15 फीट चौड़ा है और नदी के तल से 5 फीट ऊपर स्थित है। यह पानी के दबाव को झेल सकता है। आपका लद्दाख में बनाया गया है आपका। अगला, 2026 यूएफए पुरुष चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता भैया? ये एक आपका कैसा है? एक फुटबॉल टूर्नामेंट है भैया, ठीक है, हाँ, फुटबॉल टूर्नामेंट है आपका। कौन सा? यूएफए पुरुष चैंपियंस लीग। यूएफए पुरुष चैंपियंस लीग है आपका, ठीक। किसने जीता है? आप कहेंगे ये जीता है पेरिस सेंट जर्मन ने, है ना, पीएसजी। इसको पीएसजी भी कहीं कहीं नाम लिख के आता है, तो घबराना नहीं, पेरिस सेंट जर्मन इसको हम कहते हैं, पीएसजी इसको हम कहते हैं, पीएसजी भैया, ठीक है, पेरिस सेंट जर्मन। देखिए भैया, पेरिस सेंट जर्मन ने किसको हराया, वो बात करेंगे। सारा आपको एक मैप में दिखाया गया है, मतलब एक फोटो में दिखाया गया है, ठीक है। चलिए देखेंगे भैया, तो पेरिस सेंट जर्मन ने बुडापेस्ट में किसको? आर्सेनल को भैया, आर्सेनल को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर पुरुष चैंपियंस लीग जीत लिया है। यह पीएसजी का लगातार दूसरा है, क्योंकि 2025 वाला भी पेरिस सेंट जर्मन ने ही जीता था, अगर आपने देखा हो, जाना हो, ठीक है जी भैया। तो आप कहेंगे भैया, बार्सिलोना के 1992 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता लुइस एनरिक ने एक मैनेजर के तौर पर तीसरी, ठीक है, बारी जीत लिया। कोई बात नहीं, ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भैया आपका कौन सा, आप कहेंगे भैया पेरिस सेंट जर्मन ने जीत लिया है पुरुष चैंपियंस लीग। किसको हराया भैया? तो आर्सेनल को हरा दिया, ठीक है, आर्सेनल को पेनाल्टी शूटआउट में हरा दिया है, बस आपका, ठीक है। बात समझ में आ गई भैया? इसमें कैसा समझाने वाली बात है? मैंने बोला ना कि यूएफए नेशंस लीग है, फुटबॉल टूर्नामेंट होता है भैया आपका, ठीक है। इसको पेरिस सेंट जर्मन ने जीत लिया है। हराया किसको है? आपका आर्सेनल ने जीत लिया भैया इसको, ठीक है, हरा दिया उसको, बस बात खत्म हो गई। इसमें ऐसी कौन सी बात होगी जो तुमको ट्रिक वाला क्वेश्चन हो गया, जो तुम्हारी समझ से बाहर चला गया, है ना? कौन सा हमने बोल दिया कि x+1/3/2 की वैल्यू आपका है? इसमें कौन सा ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई आपको? बताओ बेटा, है ना। चलिए अगला देखो, 2026 का स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड का शीर्ष 100 हवाई अड्डों में भारतीय हवाई अड्डे में किसने स्थान? अब देखो, एक रिपोर्ट और आई है स्काई ट्रैक्स की, एक अभी आपने देखी थी एक रिपोर्ट कि जिसने आपका दूसरे नंबर का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा बना था, ठीक है, दूसरे नंबर का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा बना था। अब एक रिपोर्ट आई है कि भैया इसमें जो आपका स्काई ट्रैक्स है, विश्व के शीर्ष 100 हवाई अड्डों में भारतीय हवाई अड्डे में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है भैया? स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट के अनुसार भैया बताएंगे जी। टॉप 100 जो आपके एयरपोर्ट्स हैं उसमें किसको स्थान मिला है बताएंगे? टॉप 100 में भैया, तो एक ही आपका हो सकता है, कौन सा? इंदिरा गांधी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका हवाई अड्डा, ये कहां पर है? ये आपका नई दिल्ली। कहां पर? नई दिल्ली है, जिसको भैया टॉप 100 में जगह मिली है भैया। मैं टॉप 100 की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, और दूसरे पर मैं बात करूं, छत्रपति है, तीसरे पर केम्पेगौड़ा है, राजीव गांधी है। अब यहां पर केम्पेगौड़ा और छत्रपति शिवाजी में ऊपर नीचे है, आप ऐसा मत समझना कि अभी तो आपने केम्पेगौड़ा पढ़ाया भैया, मैंने बेस्ट वाले की मैं बात करी थी ना, बेस्ट वाले की हमने बात करी थी भैया, ठीक है जी। ना ना, कोई गलत नहीं है, मैंने पूरी बात बताई है अर्जुन पुरस्कार के बारे में, ठीक है। 32 + 2 34 लोगों को,
अर्जुन पुरस्कार 32 प्लस 2 यानी 34 लोगों को। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने कुछ गलत नहीं करवाया, कोई गलती नहीं हुई उसमें। ठीक है, कोई गलती नहीं हुई है भैया। देखिए, बात करें कि जो आपका स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट है ना, इस लिस्ट में 5 भारतीय हवाई अड्डे 2026 के लिए टॉप 100 में रहे। आपसे कोई पूछेगा बताओ कि भैया जो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट लिस्ट है उसके टॉप 100 में भारत के कितने एयरपोर्ट हैं? आप कहेंगे भारत के 5 एयरपोर्ट है। ठीक, अब 5 एयरपोर्ट तो है भैया, उनमें से कौन है पहला? तो उनमें से पहला आपका है दिल्ली स्थित। अब दिल्ली की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है? भाई दिल्ली टॉप 100 में तो आ गया, लेकिन दिल्ली की, अब वैसे अगर आपसे पूछे कि दिल्ली की वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, तो दिल्ली की वर्ल्ड रैंकिंग है आपकी 28। ठीक है, 28 है भैया, जो वर्ष 2025 के 32वें स्थान से बेहतर है। यानी 2025 में क्या नंबर था इसका? 32 नंबर था। तो आपसे कोई पूछेगा बताओ स्काई ट्रैक्स जो वर्ल्ड एयरपोर्ट लिस्ट है, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड है, स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड, उसमें टॉप 100 की, टॉप 100 में भारत के भैया 5 हवाई अड्डे हैं। उन टॉप 100 में जो आपका दिल्ली है वो आपका 28 नंबर में है, सबसे पहले भारत का स्थान रखता है। ठीक, चलिए। अच्छा, बेंगलुरु का भैया एक कैंपेगौड़ा है ना, बेंगलुरु का, ये भैया आपका 41वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है, दूसरे नंबर पर। राजीव गांधी आपका है भैया, ये 43वें स्थान पर है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। अभी हमने पढ़ा था कि बिजी वाले में, तो बिजी वाले में आपका जो है वो ऊपर कौन हो गया था? वो छत्रपति को ऊपर करके केम्पेगौड़ा ऊपर पहुंच गया था। यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड स्काई ट्रैक्स की अवार्ड में सबसे ऊपर कौन है? अपना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। ठीक है, अब आई बात समझ में, समझने वाले भैया कहां चले गए? समझने वाले भैया कहां चले गए? ठीक है, अब ये देखो भैया, ठीक है, अब ये आप देखो दोस्त। ठीक है, चलो, आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता बताओ? अच्छा, आईपीएल कहां गए? कहां गए आरसीबी को हराने वाले भैया? दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, हैं? नहीं दिख रहे हैं, ना बोल रहे हैं। कोई कह रहा था, तुम में से ही कोई बोल रहा था कि आरसीबी नहीं जीतेगी। ढूंढो तुम लोग उसको जिसने ये बात बोली है, तुम ढूंढो उसको जिसने ये बात बोली है भैया, बताओ तुम सब ढूंढ के आओ भैया। हाँ भैया, आप इलाहाबाद, इलाहाबाद में बहुत बुरा हुआ भैया। इलाहाबाद में जो हुआ उसके लिए मतलब क्या ही बताएं प्रशासन को, मतलब अपनी नाकामियां छुपाने के लिए। ठीक है, वहां पर हमारी 3 कोचिंग्स, हमारे संस्थान की, मतलब हमारे जो साथी सहयोगी हैं उनकी कोचिंग्स पर ताला लगा दिया गया। उनमें सुपर क्लाइमेक्स वाले सर हैं आपके, ठीक है, मरूप सर, और उसमें आपके रवि पी तिवारी सर हैं, और उसमें एग्जामपुर वाले सर हैं। ठीक है, उनकी ऑफलाइन कोचिंग पर मतलब ताला लगा दिया गया। मतलब आप बच्चों के बारे में कुछ बोला जाएगा तो ताला लगा दोगे, है ना? कब तक, मतलब कब तक ऐसी चीजें करोगे? हैं? कब तक ऐसी चीजें करेंगे? है ना? दुनिया को चर्चा नहीं पड़ रही मेलोडी से चर्चा करने की, है ना? कभी उसको दिखाओ जाके कि यार यहां पर कोचिंग्स बंद कर दिए गए हैं, है ना? नहीं बोलेंगे कभी। उन पर बोल दिया, उन पर क्या बोलना, उन पर 2 शब्द बोल दिया भैया मेलोडी पर। ठीक है, अंजना ओम कश्यप के बारे में बोल दिया जो भी बोलना था। ठीक है, अब तो मतलब वही तो मैं बता, उनको वहां नहीं दिखाई जाएंगी चीजें ना। कोचिंग्स पर लगा दो ताला, टीचर्स को पकड़ लो, टीचर्स को डंडा मारो, टीचर्स को, है ना, इनको बताओ। उनको लगता है टीचर्स जो है ना ये बच्चों को उकसाते हैं, ये है भविष्य ना। चलो, हाँ, तो आरसीबी को भैया हराने वाले बैठे हैं, देखो। ठीक है, चतुर्वेदी जी। चलिए, इसके बारे में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो समझो बात। ठीक है, तुम्हारे लिए सबसे पहले तो एडिशन इंपॉर्टेंट पड़ेगा। कैसे? एडिशन, एडिशन नंबर क्या है इसका? 19 है। क्या है? 19 नंबर का संस्करण है। ठीक है, 19 नंबर का संस्करण है आपका। ठीक है, और बताओ, और भैया सबसे पहले बताओ फाइनल मैच कहां पर हुआ? ठीक है, फाइनल मैच कहां पर हुआ? तो फाइनल मैच हुआ है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। कहां पर? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ठीक है, यहां पर हुआ है आपका। फाइनल में आरसीबी ने किसको हराया है? आरसीबी ने हराया है गुजरात टाइटंस को। कितने विकेट से हराया? आप कहेंगे 5 विकेट से हराया। डेटा की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है बाबू, डेटा देखो, डेटा। अच्छा, और आपसे कोई पूछेगा भैया बताओ, ठीक है, और कोई आपसे पूछेगा कि भैया बताइए कि इसमें भैया जी आपका ऑरेंज कैप किसको मिली भैया? ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप जो मिली है वो मिली है वैभव सूर्यवंशी को। किसको मिली है?
वैभव सूर्यवंशी को मिली है, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी को मिली है। पर्पल कैप किसको मिली है भैया? तो पर्पल कैप मिली है कगिसो रबाडा को। किसको मिली है? कगिसो रबाडा को मिली है भैया। किसको? कगिसो रबाडा को मिली है, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा। हाँ जी, फाइनल मैच कहां पर हुआ? आपने कहा फाइनल मैच हुआ है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भैया, ठीक। ऑरेंज कैप बढ़िया रबाडा को। 29 विकेट रबाडा के है ना, 29। हाँ, एडिशन नंबर 19 है आपका, ठीक है। चलिए आरसीबी भैया, ये आपके पास यहां पर है, ठीक है। चलिए आरसीबी, और ये आरसीबी का लगातार दूसरा है, ठीक है। आरसीबी का लगातार दूसरा है आपका, ठीक है। चलिए भैया, ठीक। तो भैया ये आपकी आज की करंट अफेयर्स थी बाबू, ठीक है। और आपका स्टैटिक पोर्शन आज नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन में क्योंकि अपडेट नहीं कर पाया हूं मैं ना, मैं कल लेट पहुंचा, तो मैंने ये क्वेश्चन बना लिए थे बाकी आपका। तो अब मैं बात करूंगा आपके कहां पर, आपके सीधी बात भैया, ऑरेंज कैप वो होता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, उसको मिलता है ऑरेंज कैप, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप जो मिलता है वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप मिलता है। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को मिलता है क्या? पर्पल कैप आपका, ठीक है। चलिए देखो भैया, अमृत 2.0 के तहत शहरी जल सेवाओं को मजबूत करने के लिए महिला नेतृत्व वाली पहल की भूमिका को उजागर करने के लिए कौन सा महोत्सव आप कहेंगे? अमृत मित्र महोत्सव रखा गया भैया। फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर सूची में सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति कौन बने हैं? आप कहेंगे सूर्या मिधा बने हैं आपके, ठीक है। फॉर्मूला 1 के दूसरे सबसे कम उम्र के रेस विजेता कौन बने? तो ये बने एंड्रिया केमी एंटोनी। लेकिन इन्होंने क्या जीता? इन्होंने जीता चाइना ग्रैंड प्रिक्स, है ना। चाइना ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता भैया। क्या जीता? चाइना ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है भैया, तब ये बन गए थे, ठीक। चलिए, शांतनु नारायणन किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं? सॉरी, किस कार्यकारी अधिकारी से पद से इस्तीफा? इस्तीफा दिया इन्होंने एडोब से इस्तीफा दे दिया। मानस नेशनल पार्क में नई पौधे की प्रजाति खोजी गई, सही कथन चुनिए। तो कहेंगे इनका नाम जुबिन गर्ग के नाम पर रखा गया। अकादमी पुरस्कारों की बात करें तो उसमें भैया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला माइकल बी जॉर्डन को, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑस्कर और बाफ्टा में क्या चेंज है? सिर्फ एक्टर चेंज है, ठीक है, बाकी सब कुछ वही है आपका, ठीक है। अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार का 60वां सम्मान किसको मिला? आपने कहा आर वेरा मुथु को मिला है। इंडियन वेल्स ओपन 2026 ये जीता है जैनिक सिनर ने भैया आपका। 120 मेगावाट लोअर कॉपिली हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया? असम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर भारत की पहली पूरी तरह से स्वचालित ड्राई ब्लॉक कार्गो सुविधा, यह हुगली नदी है आपकी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए प्राणी सर्वेक्षण के दौरान 9 नई प्रजातियों का कहां पर? आपने मेघामलाई वन्यजीव अभ्यारण्य में खोजी की भी है। राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य का कार्यकाल पूरा हो गया, ठीक है। इसका रंजन गोगोई भैया, है ना, ये सीजीआई थे, बताओ, है ना। इनका कार्यकाल पूरा भी होगा, पता नहीं कुछ बोले नहीं बोले, कुछ पता ही नहीं चला, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया और इंग्लिश भाषा के लिए भैया नवतेज सरना क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए इनको मिला था जीते जी इलाहाबाद के लिए, ठीक है। जीते जी इलाहाबाद के लिए इनको मिला था भैया, ठीक है। चलिए अब आ जाओ फटाफट से 1 जून 2026 का रिवीजन कर लीजिए और फिर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर लीजिए, ठीक है जी भैया। आ जाओ, पहला क्वेश्चन आंसर करिएगा। भारतीय नौसेना का 27वां नौसेना प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? बढ़िया, आंसर करिए भैया, जल्दी करिए भैया फटाफट से। अब आंसर आपकी बारी है, जल्दी जल्दी करिए फटाफट से जी। नौसेना प्रमुख भैया सबको पता है कौन बन गए हैं भैया? आपका क्या नाम है? कृष्णा स्वामीनाथन बन गए हैं भैया, ठीक है। अगला बताओ भैया, पश्चिमी नौसेना का भैया फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग चीफ कौन बने हैं? बताएंगे। पश्चिमी नौसेना के भैया कमान का फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसको नियुक्त किया गया है? बताइए। तो ये मिला है किसको? आप कहेंगे ये मिले हैं संजय वात्सायन को मिला है, ठीक है, संजय वात्सायन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने श्री मातश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया? बताएंगे। श्री मातश्री आपने कहा भैया ये इन्होंने किया है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक। अगला बताओ, राजस्व आसूचना निदेशालय ने किस अभियान के तहत केरल में नशीले पदार्थ जब्त किए हैं? तो ऑपरेशन भैया किसके? ऑपरेशन चक्रव्यूह, इसके ऑपरेशन चक्रव्यूह भैया। नौसेना सौर्य वाटिका का उद्घाटन कहां पर किया गया? नौसेना सौर्य वाटिका का उद्घाटन भैया ये लखनऊ में किया गया, ठीक है, लखनऊ। अगला बताओ, कौन सा हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे व्यस्त घरेलू हवाई अड्डा बना है? सबसे व्यस्त भैया घरेलू है, तो ये आपका कौन सा है? केम्पेगौड़ा है भैया, ठीक है। चलिए, डीआरडीओ ने हाई कैलिबर बम का परीक्षण कहां पर किया? हाई
कैलिबर बम का परीक्षण कहां पर किया? डीआरडीओ ने। जी, डीआरडीओ ने भैया हाई कैलिबर बम का परीक्षण किया है आपके हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में भैया। गोवा का 40वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? आपने कहा 30 मई को भैया। कब? 30 मई को मनाया गया। विश्व भूख दिवस 2026 ये कब मनाएगी भैया? विश्व भूख दिवस 2026 भैया आप कहेंगे 28 मई को। कब भैया? 28 मई को मनाया गया है विश्व भूख दिवस आपका, ठीक है। चलिए, किस समाचार पत्र के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? बताइए, किस समाचार पत्र के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? आपको बताइएगा। आप कहेंगे उद्दंड मार्तंड। किसके भैया? उद्दंड मार्तंड भैया। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारत ने कुल कितने पदक? तो आपने कहेंगे भैया म्यूनिक में भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं भैया। भारत का पहला रॉक चेक डैम, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? भारत का पहला रॉक चेक डैम, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? आपने रॉक चेक डैम जो आपका किया गया ये आपका लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में किया गया भैया, ठीक है। 2026 यूएफा पुरुष चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता भैया? 2026 यूएफा पुरुष चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता? आप कहेंगे पेरिस सेंट जर्मन ने जीता है। 2026 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड के शीर्ष 100 हवाई अड्डों में, भारतीय हवाई अड्डों में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया भैया? बताएंगे। तो ये टॉप पर रहा है आपका इंदिरा गांधी आपका, ठीक है। हाँ, और ओवरऑल रैंकिंग रही है इसकी 28 नंबर। आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? बताएंगे। तो आईपीएल 2026 का खिताब जीता गया है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने, ठीक है भैया। ये आपका क्या है? आपको पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये आपके लिए भैया अभी अभी कल इस पर जो है आपका सूचकांक की एक पोस्ट डाली है, ठीक है। इस पर कल एक सूचकांक की पोस्ट पड़ी हुई है, तो तुम सभी साथी इसको देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो इस पर बहुत बहुत आने वाले समय में 2-4 दिन में बहुत बेहतरीन 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 चीजें यहाँ पर पढ़ने वाली हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। स्कैन टू मी टेलीग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको क्विज और आपको पीडीएफ प्रोवाइड होती है भैया, ठीक है। चलिए, तो इसको स्कैन करके टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ेंगे, उसको स्कैन करके, ठीक है। चलिए, ये आपका थैंक यू नोट है, बहुत प्यारा सा, ठीक है। आपका थैंक यू है भैया क्लास से जुड़ने के लिए, और बाकी ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर आपको कहां पर करना है मेरे भाई? तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कहां पर करना है? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको करना है, ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करके दिखाना है, ठीक है दोस्त। चलिए, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे आपकी अपनी प्यारी सी क्लास में। इंतजार रहेगा कल का आप सभी का, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल। ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद आप सभी को, ठीक है। चलो दोस्त, जाइए अपने अपने वर्क पर लगिए और अपना अपना पूरा शेड्यूल बनाइए कि आज करंट अफेयर्स हो गई, अब क्या करना है पूरा टिक मार्क करिए, मतलब पूरा एक डायरी आप बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।